यस, सो अभी हम जॉइंट, ये हमारा जेवी है इंडियस 28 के हिसाब से। इंडियस 28 के हिसाब से कैसे कैसे जॉइंट वेंचर और ये बाकी के एसोसिएट्स की एंट्री होती है वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखते हैं कि बेसिक तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। बेसिक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर वो जॉइंट वेंचर या एसोसिएट होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा 20% से ज़्यादा उस पर हमारा हक हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे ही वो प्रॉफिट कमाएगा तो इन्वेस्ट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस और टू ओसीआई। डिविडेंड अगर वो दे रहा है तो डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस में नहीं डालना है, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि इन्वेस्टमेंट में जैसे कि मैं हूँ और मेरी सब्सिडरी है, मैं 10% होल्ड करता हूँ, मेरी सब्सिडरी 15% होल्ड करती है, तो 25% से हमारा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा एसोसिएट्स को नहीं करना है, ठीक है। अगली बात बोलते हैं डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम आते हैं तो एक सेकंड में यहीं से दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, तो इसमें क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन देखना है हमें। तो डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन में ये बोला है कि भाई हमने सब्सिडी को 1 लाख, सब्सिडी ने ये अपस्ट्रीम है, मतलब सब्सिडी ने हमें बेचा, ठीक है। तो सब्सिडी ने हमें 10 लाख रुपये का बेचा, हमने 6 लाख रुपये का बाहर बेच दिया। हमने 6 लाख रुपये बाहर बेच दिया, 4 लाख रुपये का बचा हुआ है, ठीक है। 1 लाख रुपये का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो सिंपल सी कि हमने क्या एंट्री पास की होंगी हमारी बुक में, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। उसके बाद सिंपल सी क्या हुआ होगा, हमने हमने क्या किया होगा यार, ये एंट्री पास किया होगा, ठीक है। उसके बाद उसने 1 लाख रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो उसके प्रॉफिट में हमने एंट्री मारी होगी। क्या एंट्री मारी होगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितनी का, सिंपल सी बात है 40,000 रुपये का, क्योंकि 40% हिस्सा रही है, 1 लाख का 40% हो गई एंट्री। उसके बाद सिंपल से क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हमने देखा कि यार हमारे पास तो 4 लाख रुपये का माल पड़ा हुआ है, बराबर है। अब 4 लाख रुपये में हमारी हिस्सेदारी कितनी है, जो 4 लाख रुपये है उसमें से उसने कितने परसेंट कमाया, मतलब 1 लाख रुपये कमाया, 10 लाख में 10% रुपये कमाया, मतलब उसने कितने परसेंट कमा हमसे प्रॉफिट कमा लिया, 4 लाख का 10%, 40,000 रुपये उसने हमसे कमाया। उसमें हमारी हिस्सेदारी कितनी है, 40% की, तो उतना प्रॉफिट हम रिवर्स कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट, तो शेयर इन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट रिवर्स कर दो, तो 16,000 रुपये से हम रिवर्स कर देंगे। ये हमारी एक एंट्री हो गई, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम एंट्री हो गई, ठीक है। अभी अपस्ट्रीम एंट्री, अपस्ट्रीम में क्या क्या हुआ होगा, अपस्ट्रीम में क्या होगा, सॉरी डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, मतलब हमने सब्सिडरी को बेचा, तो उसमें क्या किया होगा, हमने हमने यहाँ बेचा होगा उसको, तो हमने क्या एंट्री पास किया होगा, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, ये वाली हमने एंट्री पास किया होगा, वेरी गुड। तो उसके बाद हम देखेंगे कि भाई उसके उसके पास 4 लाख रुपये का माल पड़ा हुआ है, ठीक है। और 10 लाख रुपये, सॉरी हाँ 4 लाख रुपये का माल पड़ा हुआ है, तो 4 लाख का कितना परसेंट, 40%, 1,60,000 रुपये हम डेबिट कर देंगे, सेल्स को क्रेडिट के सेल्स को डेबिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स को हमने डेबिट किए थे, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स को हम क्रेडिट करेंगे। कितने से क्रेडिट करेंगे, हमने कितने का बेचे थे, 9 लाख। 9 लाख का उसमें कितना परसेंट बचा है, परसेंटेज मतलब 4 लाख बचा है ना, तो 4 लाख 10 लाख में कितना परसेंट होता है, 40%। तो 9 लाख का 40% को बचा हुआ है, मतलब 3 लाख 60,000 का बचा हुआ है, उसमें हमारी खरीदारी कितनी है, 40%, तो मतलब 44,000 हम रिवर्स मार देंगे, ठीक है। और बचा हुआ प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेसिक। क्वेश्चन में अगर दिया है जैसे कि हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस मान देते हैं। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन के बारे में दिया हुआ है कि उसने उसका उसका 1 लाख रुपए का था, 2 लाख रुपए का उसका हो गया था फेयर वैल्यू, और जो जो बैलेंस है, मतलब 1 लाख रुपए का बैलेंस है, उसने कहीं तो भी इन्वेस्ट कर दिया था और डेप्रिसिएशन दे दिया था 20 साल का। इसको एनुअल जो भी डेप्रिसिएशन रहेगा उसकी वो हम एंट्री मारेंगे। एंट्री मारेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, मतलब उतने अमाउंट से हम हमारे इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, ठीक है। एक बार हमें इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो है, वेरी वेरी इजी पॉइंट है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम ना ऐसा बच्चे और ऐसा ऐसा एग्जाम्पल बनाएंगे कि भाई 10 लाख रुपए मेरे पास है, 5 लाख तेरे पास है, 3 लाख उसके पास है, 18 लाख रुपए है। अभी नुकसान होगा, तो अपना अपना पहले बियर कर लो। फिर जो ज़्यादा ज़्यादा नुकसान है, 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो 10 लाख खुद बियर कर लो। फिर 6 लाख भीख मांगो उनसे, ठीक है। फिर भीख मांगने के बाद इतना हो गया, बस यहाँ पे टिक मार करते जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर खुद का नुकसान बियर करो। और यहाँ पे ये बस एक पॉइंट ध्यान रखना है कि पहले हमने ये जो प्रेफरेंस शेयर है, इसने पहले इक्विटी वाले का नुकसान लिया, ठीक है। अभी 50,000 रुपये का खुद का नुकसान हो गया, अब खुद के पास ही नहीं है तो उससे मांग लिया। तो जो पहले जो खुद का नुकसान जो बियर किया था उसमें से इतना माइनस कर देना, हाँ बराबर है। मतलब पहले मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए से उसका मैंने इक्विटी का पे किया था, तो 1 लाख रुपए में से मैंने अभी इतना ही मैंने बेनिफिट भी तो ले लिया, तो इतना माइनस कर देना, बस बस यहाँ पे इतना भीख मांगते जाओ, मांगते जाओ, भीख मांगते जाओ, मांगते जाओ, आखिर में इतना बैलेंस बच जाएगा।
जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, इसमें बस इतना बोला गया है कि 1 लाख रुपए का हम है, हमने 50% हमारी इन्वेस्टमेंट है हमारे एसोसिएट्स पे, ठीक है। उसका हमने 20% बेच दिया है, 20% ऑफ द टोटल वैल्यू, ठीक है। 1 लाख का 20% टोटल वैल्यू ऑफ सी का हमने बेच दिया। तो टोटल वैल्यू कितना, 2 लाख का 20% कितना, 40 हज़ार। 40 हज़ार का हमने कितने में बेच दिया, 80 हज़ार में बेच दिया, तो 40 हज़ार का फ़ायदा। और बचा हुआ कितना वैल्यू है, 1 लाख में से 40 हज़ार का बेच दिया, 60 हज़ार बचा हुआ है। अब 60 हज़ार का फेयर वैल्यू 1 लाख 20 हज़ार है, तो 60 हज़ार को 1 लाख 20 हज़ार में बेच दिया, तो 60 हज़ार का फ़ायदा, टोटल 1 लाख का फ़ायदा, ख़त्म।